नमस्कार दोस्तों। आज जो दोस्तों यह ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकलता है। वह अपनी बाइक पर सवार होकर घर को निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो जाती है। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखता है। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ जाता है। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह बहुत ही अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी भी व्यक्ति से बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगता है। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं करता हूं। बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब कुछ होता है। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होता है तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप अभी कोई भूत मुझे दिखा सकते हो? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही कोई भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों शमशान घाट की ओर जाने लगे। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जल रही थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लगने लगा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बताशों को 4 जगहों पर रख दिया। सारे बताशे उस धागे के पास ही एक सीध में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया।
अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगी। जब तक वह इसको खाकर चली ना जाए तब तक तुम अपने हाथ से धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कह दिया। जब उस लड़के ने आंखें खोली तो वह जो कुछ देख रहा था उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्माएं थी जो कि बताशों को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह घटना अपने माता पिता से बताई। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां उसने उन आत्माओं को देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर से बीमार रहने लगा।